वेलकम ऑल। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट व्हेन इट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, जहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस है, जैसे कि आपके पास एयर एंड ग्लास के बीच का इंटरफेस है या ग्लास और एयर के बीच का इंटरफेस है। तो वहाँ रिफ्लेक्शन के बाद अगर मान लीजिए आपकी जो लाइट है वो ग्लास के अंदर से एयर में जाने की कोशिश करती है एंड देयर इज सम रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेस। एंड मान लीजिए जो आपकी लाइट है वो एयर से ग्लास में जाने की कोशिश करती है एंड देयर इज सम रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द फेस चेंज एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन कंपेयर्ड विद द इंसिडेंट लाइट? ठीक है, तो इंसिडेंट के बाद जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या फेज शिफ्ट आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कितना आता है? ठीक है, एंड वो कंडीशन कब आपके पास ट्रू होगी कि फेज शिफ्ट आता है या नहीं आता है? ठीक है, सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहला एविडेंस हमारे पास है कि देयर इज सम फेज शिफ्ट एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट, वी विल ट्राई टू गो थ्रू द आइडिया ऑफ लॉयड्स सिंगल मिरर इंटरफेरेंस वाला। ओके, लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट में there is as you can see on the screen, okay, there is one mirror which is called, यहाँ हमने M1 M2 पुट किया है, and there's only one actual source S1. okay, now because of the reflection, आपके पास अगर लाइट की कोई रे आपके पास S1 से M पे एग्जैक्टली इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू द योर दिस वॉल, या आप लोग बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं, तो दिस इज़ योर सॉर्ट ऑफ स्क्रीन। ओके, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रही है एंड दिस अनदर रे जो कि मिरर M1 M2 के फाइनल पॉइंट पे अगेन अगर इंसिडेंट होती है देन इट विल रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ओके, यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस तरफ और ऊपर को ये रिफ्लेक्ट हो गई है। नाउ एनीवन हु इज सिटिंग ऑन द स्क्रीन, इफ ही इग्नोर्स द मिरर, इट विल लुक लाइक कि जो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड दो लाइट्स आ रही हैं, दो रेज हैं मिरर के आपके एक्सट्रीम एजेस से, they are coming from a virtual source S2. It will appear to be coming from a virtual source S2, or from the symmetry of the problem आप लोगों के पास जो ये S2 है ये एग्जैक्टली उसी लाइन पे आपको बना हुआ दिखेगा जिस लाइन पे आपके पास S1 है। एंड मिरर वाली अगर आप मिरर की लाइन को एक्सटेंड करते हो तो जितना ऊपर आपका सोर्स S1 है उतना ही नीचे सोर्स S2 होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ इट्स से D/2 वर्टिकली D/2 ऊपर है आपके मिरर के एक्सिस से, तो S2 जो कि नया वर्चुअल सोर्स यहाँ नज़र आता हुआ दिखेगा वो भी D/2 नीचे ही होगा। ओके, एंड आपके पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो है वो एक वर्चुअल सोर्स से आती हुई प्रतीत हो रही हैं या दिख रही हैं कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ वर्चुअल सोर्स, बट देयर इज़ दिस पार्ट ऑफ द रेज जो कि आपके पास डायरेक्ट सोर्स से आ रही हैं एंड दे विल बी डेफिनेटली, कुछ जो है आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो नीचे का रीजन है राइट, ये रीजन यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी सोर्स वन से क्योंकि दे आर गेटिंग ब्लॉक्ड बाय द मिरर। बट ऊपर के रीजन में जैसे ही आपके मिरर से थोड़ा सा आगे आप निकलते हो तो वो लाइट एग्जैक्टली क्रॉस कर सकते हैं यहाँ तक, एंड ऊपर के सारे पार्ट में आपका जो सोर्स वन से लाइट है वो पहुँचेगा राइट। तो इंटरफेरेंस बनने के लिए आप लोगों के पास जो लाइट है वहाँ आपके पास दो लाइट्स रेज वहाँ पहुँचनी चाहिए राइट, और उनके बीच में अलग 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 पार्ट्स ऑफ स्क्रीन में अलग अलग पाथ डिफरेंस या फेस डिफरेंस आना चाहिए, तभी आप लोगों के पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। सो वर्चुअली अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक सोर्स जो लाइट आ रही है वो वर्चुअल सोर्स से आती हुई प्रतीत हो रही है और दूसरी स्ट्रेट आ रही है, एंड देन उसके बीच में आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा। रिमेंबर देयर इज दिस रीजन ओनली जहाँ पे दोनों के दोनों लाइट सोर्स ओवरलैप करेंगे राइट, जो ये मैं रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट मी डू इट अगेन, यहाँ से यहाँ तक ये वो रीजन है जहाँ पे आपके पास लाइट जो है वो सोर्स वन एंड सोर्स टू दोनों से ओवरलैप कर रही है, एंड यू विल गेट इंटरफेरेंस पैटर्न हेयर ओनली। लाइक
तो कंपेयरिंग फ्रॉम योर यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को सेंट्रल मैक्सिमा या मिनिमा, अभी के लिए मैक्सिमा मान के चलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा जो आपको मिलना चाहिए था दो सोर्सेज के बीच में, जहाँ पे इन दोनों के पार्ट डिफरेंस जो होता है एग्जैक्टली ज़ीरो होता है, वो नहीं मिलेगा जब तक कि ये मिरर M1 M2 एग्जैक्टली आप लोग इस वॉल के साथ अटैच नहीं करते, राइट। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ये इतना डिफरेंस है, एंड ये जो बीच का रीजन है, जो ये ट्राइंगल सा स्मॉल ट्राइंगल बना है, यहाँ पे सोर्स 2 से कोई लाइट नहीं है, ओनली सिंगल सोर्स S1 सा लाइट है, तो यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न इन दिस स्मॉल रीजन, ओके। चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको नहीं मिलेगा। ओनली आपके पास एक्चुअली अगर आप देखते हो तो हाफ से भी कम आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि इवन इस स्मॉल ट्रायंगल में भी आपको नहीं मिल रहा। तो ये अगर मैं बोलता कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ओ से ऊपर की तरफ मिल रहा है, बट आपको उतना भी नहीं मिलेगा, आपको इस रीजन में भी आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिल रहा है, इससे ऊपर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है, राइट। और पर्टिकुलरली इस रीजन तक आपको इंटरफेरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सोर्स के लाइट ओवरलैप कर रहे हैं। सेकेंडली, आप चाहो तो आप एक glass plate, as you know that if you introduce a glass plate which in effect changes the path shift, या आपके बीच में एक क्या कहते हैं ऑप्टिकल रिटार्डेशन की वजह से ये पाथ डिफरेंस जनरेट करता है, और इसकी वजह से अगर आप लोग जिस सोर्स में ये ग्लास ये पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हो, ग्लास मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करके, तो आपका जो फ्रिंजेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं। जिस सोर्स में आप लोग ऑप्टिकल या ग्लास प्लेट लगाते हो, तो आपके जो फ्रिंजेस हैं उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। तो अप्रोप्रिएट थिकनेस का अगर आप लोग ग्लास प्लेट शिफ्ट करो या ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करो, तो जो आपका फ्रिंजेस हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ओ ओ प्राइम शिफ्ट होंगे, मतलब कि जो जो भी फ्रिंजेस ओ में बनने थे वो ओ प्राइम में शिफ्ट होंगे, एंड ऑल द फ्रिंजेस विल बी शिफ्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप लोग एक प्रॉपर या अप्रोप्रिएट थिकनेस टी, मान लीजिए इसका थिकनेस जो है वो टी है, टी थिकनेस का आप ग्लास प्लेट सोर्स वन, सिर्फ सोर्स वन के लिए इंट्रोड्यूस करते हो, तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस रीजन में शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू सी सेंट्रल मैक्सिमा हेयर। एंड आप लोग ये ओ ओ प्राइम आप लोग वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस सेक्शन कि आप लोग इसका जो लेंथ है वो कैसे निकाल सकते हैं, राइट। सो ओ ओ प्राइम अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो यू कैन फाइंड दैट आउट बाय, जस्ट वेट अ मिनट, यू कैन सी दैट ओ ओ प्राइम है दैट इज गिवन बाय n-1 d d अपॉन डी, जहाँ पे n जो है इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, t आपके पास इस ग्लास प्लेट का थिकनेस है, d डेफिनेटली इज डिस्टेंस ऑफ बोथ द सोर्सेज फ्रॉम योर दिस स्क्रीन, एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, ओके। तो आप लोग अप्रोप्रिएट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल एंड थिकनेस लगा के इस सेंट्रल मैक्सिमम को शिफ्ट कर सकते हो इस रीजन में जहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को, राइट। सो मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड था एंड आपको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है। सो वंस वी इंट्रोड्यूस दिस ग्लास प्लेट, वी वर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का जो सेंट्रल मैक्सिमम ओ प्राइम पोजिशन पे आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आना चाहिए था सेंट्रल मैक्सिमम, वो आपको यहाँ मिलने वाला था। बट सरप्राइजिंगली जहाँ पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलना चाहिए था ओ प्राइम पे, विच वुड हैव बीन योर सेंट्रल मैक्सिमम, वहाँ आपको एक डार्क फ्रिंज मिलता है। एंड सो द आइडिया इज दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, you are getting a dark fringe, okay। now the only explanation is that कि जो आपके पास जो आपके पास एक्चुअल सोर्स था उसकी लाइट तो सेम रहेगी, राइट। अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो देर इज़ नो रीज़न कि देर विल बी एनी फेस शिफ्ट, राइट, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस जो कि आप लोग ग्लास प्लेट लगा रहे हो। अगर आप लोग ये ना भी लगाओ फिर भी आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि ओवरऑल वहाँ पे कोई फेस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपका ओवरऑल शिफ्टिंग कर रहा है ऊपर की तरफ को। द ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट व्हेन द
the light rays are being reflected by the mirror, there is a phase shift of pi. Why? Because exactly pi के phase shift से आपके जो fringes हैं, आप आपके पास मैक्सिमम की जगह मिनिमा आएगा और मिनिमम की जगह मैक्सिमा आएगा. ओके, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर फेज शिफ्ट जब के पास ये है एंड पाथ डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है, अगर मैं इसे सिर्फ लैम्डा अभी आपके पास डेल्टा से इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो ये आपके पास ये चेंज इन फेज है और मैं इसे सिंपली चेंज इन पाथ बता रहा हूँ. ठीक है, तो रिलेशन इज गिवन बाय 2 pi by lambda times path difference, right? So you know that किसी भी लाइट अगर आप लोगों के पास दो वेव्स हैं मोनोक्रोमैटिक और सेम इंटेंसिटी की, अगर आपको डार्क फ्रिंज चाहिए या आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो उनके बीच में आपके पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का, राइट? लैम्डा बाई 2 का अगर इंटरफेरेंस आपके पास पाथ डिफरेंस है, देन यू कैन सी दैट the phase difference will be pi. Okay, so it means that कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक पाई का फेज शिफ्ट हो रहा है, और जहां आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमा होना चाहिए वहां आपको मिनिमा मिल रहा है, और जहां मिनिमा एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां आपको मैक्सिमा मिल रहा है. ओके, तो इन दिस केस हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? ओके, अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि ये कैसे आप लोग देख सकते हो, just let me remove this part. I can definitely explain it here. Okay, इमेजिन कीजिए कि आप लोगों के पास अगर Young's double slit experiment, right? If you have Young's double slit experiment, what is the assumption? The assumption is that आप लोगों के पास जो source 1 and source 2 होता है Young's double slit experiment में, we assume that as the light is leaving the source 1 and source 2, उस particular moment पे दोनों जो लाइट यहाँ से निकल रही है सेम टाइम पे, उनके बीच में ऑलरेडी कोई फेज शिफ्ट नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ये जो दो सोर्सेज है वो कैसे बनाते हैं, हम लोग सिंगल सोर्स के वेव फ्रंट को स्प्लिट करते हैं, और एग्जैक्टली क्योंकि आप लोग उनका पोजिशनिंग सोर्स एक्चुअल सोर्स से जो सोर्स एस है उससे इक्विडिस्टेंट रखते हो, तो जो आपके पास एक वेव फ्रंट बन के आएगा वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे S1 पे पहुंचता है और S2 पे पहुंचता है, और जो इसके बाद की जो आपके पास सेकेंडरी जो वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे या सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेंगे, और जो वेव जनरेट होगी या वेव फ्रंट जनरेट होगा उनके बीच में फ्रॉम द बिगिनिंग दे विल बी नो फेज शिफ्ट. ठीक है, तो इन चीज़ को आप लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि उसके बाद हमारा आइडिया क्या है कि हम लोग किसी पॉइंट पी पे, आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट पी था, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि आपके पास दो लाइट रेज पहुँचेंगी, और हम लोग S2P माइनस S1P करते हैं, विच गिव्स यू कि जो दो लाइट रेज आपके P पॉइंट पे पहुँच रही है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, राइट? दिस गिव्स यू लैम्डा सॉरी डेल्टा पी. ओके, ये आपको पाथ डिफरेंस दे रहे हैं, एंड इस बेस के पे हम लोग उसके बाद आपको कहते हैं कि अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो आपके पास मैक्सिमा आना चाहिए, एंड अगर ये आपके पास ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ है तो आपके पास मिनिमा आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इस केस में आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इस केस में आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. ओके, रिमेंबर द होल आइडिया इज बेस्ड कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई फेज शिफ्ट नहीं है. ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल. इमेजिन करो कि आप लोगों के पास दो स्केल्स हैं. ठीक है, लेट मी ड्रॉ फ्रॉम अ डिफरेंट कलर. मान लीजिए आपके पास एक स्केल ये है, एंड देन यू हैव अ स्मॉलर स्केल colored in red. Okay, now if I mark it, मान लीजिए इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0, ओके माय बैड, 0 1 2 3 4 5 6, एंड लेट मी डू वन थिंग. मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक. ओके, सो यू हैव दिस स्केल पर्टिकुलर स्केल, और इसमें भी आपके पास 0 1 2
3 एंड 4। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों स्केल के बीच में के लेंथ में कितना डिफरेंस है। ओके, तो आप लोग मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इस सेंस में, यू जस्ट यूज़ द स्केल्स एंड टेल मी द पार्ट डिफरेंस कि इन दोनों के बीच में लेंथ में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप लोग डिफरेंस निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग स्केल के स्टार्टिंग वाले ज़ीरोज़ को मैच करोगे, एंड देन उसके बाद आप लोग काउंट करोगे कि आपके पास एक डिवीजन एंड दो डिवीजन एक्स्ट्रा। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि जो स्केल नंबर 2 है ब्लू वाला, वो स्केल नंबर 1 से 2 डिविजन्स बड़ा है, राइट। अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप का जो सेकंड स्केल है वो इस तरीके से अरेंज नहीं है। ओके वेट, ओके, इस तरीके से अरेंज ना होके वो इस तरीके से अरेंज है, मतलब आप लोगों के स्टार्टिंग में ज़ीरो से ज़ीरो मैच ना होता है, ना नहीं है, बल्कि आपका जो सेकंड स्केल है उसका ज़ीरो इसके फर्स्ट से मैच हो रहा है, राइट। तो उस केस में अगर आप लोग सिंपली डिफरेंस देखो आगे के पॉइंट का, आप लोग आपको ये नज़र आएगा कि जो ब्लू स्केल है वो एक साइड से सिर्फ एक डिवीजन आ गया, ठीक है। बट इज इट ट्रू, इज इट राइट कि इस केस में अगर आप लोग सिर्फ एक पार्ट से डिविजन्स देखें या कितना आपके पास ब्लू स्केल आ गए हैं, इज इट द ट्रू काउंट कि आपके पास कितना आप लोग अगर देखोगे कि ब्लू स्केल कितना लंबा है, इज इट द ट्रू काउंट? नो, डेफिनेटली नो, बिकॉज आपके पास एक जो एक एंड है वहाँ से ऑलरेडी एक दूसरा स्केल आगे बढ़ चुका है, राइट। तो इस केस में अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग निकालो कि ब्लू स्केल कितना लंबा है, तो आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो रेड स्केल है वो ब्लू स्केल के फर्स्ट पॉइंट से कितना आगे, राइट। तो दिस, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज ऑलरेडी लाइक योर केस ऑफ लॉयड्स इंटरफेरेंस सिंगल मिरर। ओके, जहाँ पे आपके पास एक सोर्स में ऑलरेडी स्टार्टिंग से एक फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो उस केस में अगर आप लोग सिंपली पाथ डिफरेंस निकालते हो, जो कि आप लोग यहाँ पे आपको वन डिवीजन मिल रहा है, वो एक्चुअल पाथ लेंथ नहीं होगा। आपको जो स्टार्टिंग का फेज शिफ्ट है उसे भी यहाँ पे क्या कहते हैं अकाउंट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यू नो दैट कि जो रेड मिरर है वो ऑलरेडी एक डिवीजन आगे है, तो जो स्टार्टिंग का फेज शिफ्ट था वो आप लोग यहाँ पे हर चीज़ में ऐड करोगे, तो ओवरऑल आपको फाइनल आंसर मिलता है, दैट इज़ योर 2 डिविजन्स। ओके, तो सिंपली इसी आइडिया को दिमाग में रखते हुए अगर आप लोगों के पास दो सोर्स, जो इसे इमेजिन कीजिए कि आप लोग ये दिस इज़ योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जहाँ पे दोनों सोर्सेज में स्टार्टिंग में कोई फेस डिफरेंस नहीं था। तो उस केस में सिंपली एस, जो ये आपके पास ये हमने लिखा है S2P माइनस S1P, आपको हमेशा जो है वो एक्चुअल पाथ डिफरेंस देगा, राइट। बट अगर आपके पास लॉयड्स जैसे सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे सोर्सेज में ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही एक फेज शिफ्ट है, तो जो आपके पास S2P माइनस S1P है वो सिर्फ आपको एक गलत पाथ डिफरेंस देगा। अगर आप उसे प्रॉपरली करेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो इनिशियल फेज डिफरेंस या इनिशियल पाथ डिफरेंस है उसे ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि आपके पास रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास पाई/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ है। ओनली दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसके बेसिस पे आप लोग ये बता सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो, जहाँ पे आपके पास लॉइड्स में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आना चाहिए था वहाँ पे आपके पास डार्क फ्रिंज आ रहा है, और पर्टिकुलरली एवरी bright fringe is replaced by a dark fringe and every dark fringe is replaced by a bright fringe. Okay, so we saw that is because there should be a phase difference of pi after reflection by the glass. Okay, and you know that कि अगर आप लोगों के पास फेज डिफरेंस पाई का हो, वी सॉ दैट हियर कि अगर आप लोगों के पास फेज डिफरेंस पाई का हो, दैट इज एसोसिएटेड विद द पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, हाफ वेव लेंथ, राइट। तो उस केस में आप लोगों के पास हाफ वेव लेंथ का शिफ्ट आता है। सो लॉयड्स मिरर केस में अगर आप लोग बोलो कि ये
आपके पास रिमेंबर दिस वाज द कंडीशन, ठीक है। अगर मैं इसे पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये आपका मैक्सिमा का होता है, ये आपका मिनिमा का है, ठीक है। रिमेंबर मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास सोर्स में ऑलरेडी एक फेस डिफरेंस है, ओके, तो आपको वो फेस डिफरेंस या पाथ डिफरेंस फाइनल आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये आपके पास यंग्स के लिए था, तो अगर आप लोग यही कंडीशंस जो हैं वो लॉयड्स मिरर के लिए लिखना चाहते हो, जहाँ पे ऑलरेडी एक लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस, सॉरी, लैम्डा बाय टू का पाथ डिफरेंस ऑलरेडी सिस्टम में दो सोर्सेस में बिगिनिंग से है, तो उस केस में आपको दोनों रिजल्ट में लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर योर न्यू कंडीशंस, ओके, जो कि सिस्टम में होनी चाहिए। तो आप लोगों के पास ये है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, you can definitely check from here that it will give you the new condition will be, wait a minute, new condition will be 2n1 plus lambda by 2 here। अगर आप लोग इसे ऐड करते हो तो ये आपको देगा 2n plus 2 lambda by 2। आप लोग चाहो तो 2 से 2 कैंसिल करके आपको मिलेगा यहाँ पे n1 प्लस लैम्डा। रिमेंबर n अगर कोई इंटीजर है तो n+1 भी कोई इंटीजर ही होगा, तो आप लोग चाहो तो इस 1 को यहाँ से इग्नोर कर सकते हो, ओके। रिमेंबर अब आप लोगों के पास एक जो नई कंडीशंस लॉयड्स मिरर के लिए आ रही हैं, वो एग्जैक्टली मैक्सिमा और मिनिमा की जो कंडीशंस हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। वाई? बिकॉज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों के पास सोर्सेज में कोई फेस शिफ्ट नहीं होता फ्रॉम द बिगिनिंग, या फेस शिफ्ट या पाथ डिफरेंस ऑलरेडी नहीं होता, ठीक है। लॉयड्स सिंगल मिरर के केस में क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज गेटिंग फेस शिफ्टेड बाय पाई, देयर इज अ पाथ डिफरेंस ऑलरेडी, ओके। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे आपके पास दो सोर्सेज में ऑलरेडी एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड है, एंड दैट इज अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू। यू आर सीइंग दैट जहाँ पे आपके पास यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा आना चाहिए था, वहाँ लॉयड्स में आपके पास मिनिमा आएगा, और जहाँ पे आपके पास यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमा आना चाहिए था, वहाँ लॉयड्स में एग्जैक्टली मैक्सिमा आएगा, ठीक है। एंड आप लोगों के पास उसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपके पास फ्रिंज विड्थ है, वो सारे के सारे चीज़ें सेम रहेगी, क्योंकि आप लोगों के पास एक ओवरऑल शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। हर फ्रिंज जो है वो मैक्सिमा की जगह मिनिमा आ रहा है, मिनिमा की जगह मैक्सिमा आ रहा है, बट ओवरऑल मैक्सिमा और मिनिमा के जो बीच में डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। तो आपका जो फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा विच इज़ यूजली गिवन बाय लैम्डा d/d, let me just see if I'm not wrong, right। तो जो अब आपके पास जो फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला है वो बदलेगा नहीं, ओके। तो दैट इज ओनली थिंग। नेक्स्ट वी विल क्विकली सी कि अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट, ऑलरेडी ये आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बता रहा है कि जब आपके पास कोई लाइट है वो रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से में ट्रैवल कर रही है, इंसिडेंट वहाँ से हो रही है, और वो किसी ऐसे मीडियम में जाने की कोशिश करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है जो कि मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो लाइट है वो एयर से एयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, बट किस इंटरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है? दैट इज फ्रॉम द ग्लास, राइट। द ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, सो वी ऑलरेडी नो कि जब आपके पास लाइट जो है वो किसी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होती है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो वहाँ पे फेस शिफ्ट पाई का होता है, ओके। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप लोगों के पास कोई लाइट रे है जो कि ऑलरेडी ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से आ रही है और वो एक ऐसे इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हो रही है जो जहाँ पे दूसरी तरफ एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो वहाँ पे क्या फेस शिफ्ट होगा, और अगर फेस शिफ्ट होगा तो कितना होगा? दैट कंडीशन इज गिवन बाय योर Stokes relations, okay। So next topic is your Stokes relations, and before we study that we want to understand there is this one principle
द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। सो इमेजिन कीजिए कि आपके पास यू हैव वन पर्टिकुलर मीडियम, ओके, आपके पास एक मीडियम है एंड आपके पास एक इंसिडेंट लाइट है, ओके, ये आपके इंसिडेंट लाइट है एंड ये आपके पास रिफ्लेक्टेड, लेट मी जस्ट आई थिंक मैं एक पहले नॉर्मल आपके पास यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये थोड़ा पीछे हो गया, दिस इज योर नॉर्मल and this is, let me use a different color, this is your refracted light and this is your reflected light, okay. So let me quickly draw directions. This is your direction, okay, incident light, reflected light and या आप इसे रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट बोल सकते हो, राइट। यू नो दैट दे विल बी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अभी के लिए दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि आपके पास जो मीडियम नंबर 1 है, जो कि ये बाहर का मीडियम है, मान लीजिए एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं N1 बोलता हूँ, और जो ये दूसरा मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग N2 मान के चलते हैं, ओके। तो आइडिया इज़ दैट कि अगर आप लोगों के पास एक इंसिडेंट लाइट है जो दो लाइट्स में स्प्लिट हो रही है इस तरीके से, राइट। जब आपके पास इंसिडेंट लाइट आती है तो वो दो तरीके से आपके पास स्प्लिट होती है, उसका कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है, बिकॉज रिमेंबर एनी मीडियम, अगर आप लोग इफ़ यू रिमेंबर कि द टॉपिक जहाँ पे आप लोगों के पास जो स्ट्रिंग में कोई वेव है वो किसी एक डेंसिटी के मीडियम से दूसरी डेंसिटी के मीडियम में जाती है, तो देर इज़ ऑलवेज सम रिफ्लेक्शन एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 100% ट्रांसमिशन जनरली नहीं होता, देर इज़ सम पोर्शन विच इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, ओके। तो उस केस में आप लोगों के पास एक हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी और एक रिफ्रैक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट आएगी, राइट। तो आइडिया ये है कि अगर आपकी जो लाइट है इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूँ जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो उस पॉइंट के बाद अगर दो लाइटें स्प्लिट हो रही हैं, वन इज़ रिफ्लेक्टेड वन इज़ ट्रांसमिटेड, इफ़ यू समहाउ आर एबल टू रिफ्लेक्ट देम बैक, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने रिफ्लेक्ट करते हो सेम टाइम पे, मतलब इस तरीके से कि आप लोगों के पास सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपने एक मिरर यहाँ पे लगाया है और एक मिरर यहाँ पे लगाया है, ठीक है, आप लोगों ने, then what will happen that both the lights will be reflected again, and the principle of optical reversibility says that अगर आप लोग इस तरीके से दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करो, उस केस में जो डायरेक्शन है, नई डायरेक्शन इस लाइट की ये टकरा के बाद अंदर की तरफ आएगा और ये वाली लाइट ऑब्वियसली वापस आएगी, राइट। दोनों जब इस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे मिलेंगे, इस तरीके से आप लोगों ने ये मिरर रखे हैं कि वो सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचे, ओके। सेम टाइम पे पहुँचने के बाद यू शुड बी ओनली गेटिंग दिस इंसिडेंट लाइट विद द सेम एम्पलीट्यूड, ओके। तो आप लोगों के पास सिर्फ यही लाइट मिलना चाहिए जो actually incident था। So let me just quickly read out the principle of optical reversibility. If it states that if the reflected and refracted beams of light are made to retrace their path, right, तो वो retrace कर रहे हैं अपने पाथ को, जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वापस जा रहे हैं। Then on joining, इस पॉइंट पे अगर वो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, they should बी रिक्रिएटिंग द इंसिडेंट बीम ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो हर चीज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए और वो उनके मिलने से आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे वापस मिलनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। मतलब अगर आइडिया सिंपली ये है कि अगर मैं इंसिडेंट रे जो है वो इस पॉइंट पे पड़ रहा है, मान लीजिए आई एम मेकिंग अ मूवी, ठीक है, मैं कैमरा सामने रखा है, कैमरा सामने रख के मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक इमेज बना रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके पास एक लाइट रे यहाँ पे आती है, वो दो में स्प्लिट होती है, एंड इफ़ आई
रन इट बैकवर्ड्स और मैं इस मूवी को रिवर्स में चलाऊँ तो आपको कैसे दिखेगा कि जो लाइट रे इस तरफ जा रही थी रिफ्लेक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट होके इस तरफ जा रही थी, बोथ ऑफ देम विल कम बैक हियर एंड यू विल सी इंसिडेंट रे विच इज़ जो कि नीचे की तरफ आ रही थी रिवर्स में वो आपको वापस जाती हुई दिखेगी, राइट। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे आपको इनके इस इंसिडेंट रे जो कि बैकवर्ड्स ट्रेवल कर रही है उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द आइडिया कि जो आपके पास अगर आपके पास कोई भी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके अलग अलग कंपोनेंट्स में बंट रही है, तो अगर आप किसी तरीके से उन दोनों या जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं उन्हें आप लोग रिट्रेस करवा सको, तो वापस आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे ही मिलनी चाहिए जो कि अगेन बैकवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगी, ओके। तो इस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि आप लोग आपको दो कंडीशंस यहाँ पे निकल के आएंगी जिनको आप लोग स्टोक्स रिलेशंस कहोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों के पास दो मीडियम्स हैं, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, और विद योर ऑप्टिकल सॉरी विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 2, ओके। जब आप लोगों के पास एक लाइट रे इंसिडेंट है, यू हैव टू एज्यूम कि उस रे का कुछ एम्पलीट्यूड होगा। सो इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है जिसको मैंने रेड से शो किया है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। नाउ जब आप लोगों के पास कोई लाइट मीडियम नंबर 1 से 2 में रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट होती है तो देर आर एसोसिएटेड कोफिशिएंट्स विच आर कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। मैंने इसमें सबस्क्रिप्ट 1 पुट कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग ये मान के चल रहे हो जो लाइट है वो मीडियम नंबर 1 से इंसिडेंट है और आपका रिफ्लेक्शन भी 1 में हो रहा है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में ट्रांसमिट हो रहा है, ओके। सो इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड ये था। इन कोफिशिएंट्स का पर्पस ये होता है कि आप लोगों के पास जब वेव्स स्प्लिट हो रही है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग होता है, ओके। तो एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ओके, रिफ्लेक्टेड light will have amplitude R1 times A, ठीक है। एंड जो आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है उसका एम्पलीट्यूड होगा T1 times A। रिमेंबर R1 एंड T1 आर नंबर स्मॉलर देन 1 सच दैट आप लोगों के पास एक एम्पलीट्यूड से ये दोनों एम्पलीट्यूड बनेंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन A के बराबर होना चाहिए, ओके। नाउ अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए आप लोग अब इस चीज़ के बाद जैसे ये दो लाइट स्प्लिट हुई, आप किसी तरीके से मिरर लगा के दोनों लाइट को अपना पाथ रिट्रेस करने पे फोर्स कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप दोनों रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट को अपने पाथ को रिट्रेस करने पे फोर्स कर रहे हो या आप उनको रिवर्स में वापस भेज रहे हो मिरर लगाने के बाद। सो लेट्स सी, अगर इस रिफ्लेक्टेड लाइट को मैं रिट्रेस करने वापस सेम पाथ से भेजूँ तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। सो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ, ओके। कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। For now, I will remove this incident light, I will remove this transmitted light and these markers, okay। तो इस केस में अगर आप लोग सिंपली इस लाइट को एज इंसिडेंट लाइट मानो, ठीक है, अभी के लिए आपको इसे ये मानना पड़ेगा कि ये अब एक इंसिडेंट लाइट है, ओके। तो इन दैट केस again you will have some reflection, wait, you will have some reflection, okay, some रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन, ओके। तो आप लोगों के पास एक पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। यू नो दैट ऑलरेडी जो इस इंसिडेंट जो कि ये वाली लाइट है इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ऑलरेडी R1 टाइम्स A, ओके। एंड क्योंकि ये अगेन मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रही है तो यहाँ जो आपके पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स है वो सेम रहेंगे। तो अब आपका जो नया एम्पलीट्यूड है वो ऑलरेडी R1 टाइम्स A है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें अगेन एक R मल्टीप्लाई होगा। सो यू विल हैव R1 स्क्वायर टाइम्स A एंड द सेकेंड पार्ट जो कि ट्रांसमिट हो रहा है दैट शुड बी
T1 टाइम्स R1A, ओके। एंड सिमिलरली अगर मैं आपके पास ये नीचे का जो ट्रांसमिटेड लाइट को वापस रिट्रेस करने पे फोर्स करता हूँ, तो आप लोगों के पास क्या कंडीशन आएगा? वेट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कॉपीड इट। तो अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, तो इस केस में आपको अगेन इससे भूलना है, इसे भूलना है। सो यू ओनली हैव दिस इंसिडेंस, राइट। तो अभी के लिए इस मिरर को बोल दो। अभी आप लोगों के पास जो दो सेकंड इंसिडेंट लाइट है, अब ये लाइट मीडियम नंबर 2 से 1 की तरफ जा रही है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या क्या होगा? रिमेंबर, आप लोग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रहे हो, तो अगेन जो लाइट है वो एंगल ज़्यादा बनाएगी, वो डेविएट ज़्यादा होगी, ना कि कम होगी। देखो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ओके। So that is the case. Let me just draw it using the blue line only. Okay. तो ये आप लोगों का रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा। सिंस यू नो दैट यहाँ ऑलरेडी जो ट्रांसमिटेड लाइट था उसका जो एंगल ऑफ सॉरी एम्पलीट्यूड था, दैट वाज एक्चुअली T1 टाइम्स ए। तो ऑलरेडी जो इंसिडेंट लाइट है यहाँ से, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो T1 टाइम्स ए है। नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग सेकंड मीडियम से आ रहे हो, तो आप लोगों के पास रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विल बी गिवन बाय R2 एंड T2, ओके। अगर ये लाइट आपकी ट्रांसमिट हो रही है, तो दिस शुड बी टोटल एम्पलीट्यूड, इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड टाइम्स ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T2, ठीक है। एंड इस केस में इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड है T1 टाइम्स ये है, इसमें अगर मैं R2 मल्टीप्लाई करूँ तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट का आपको एम्पलीट्यूड देगा R2 T1A, ओके। तो ये डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन ये है, यहाँ पे सिमिलरली मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया है। तो आइडिया ये है कि अगर आप लोग जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस फर्स्ट इमेज में है एंड सेकेंड इमेज की कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड करें, तो आप लोगों के पास कुछ चीज़ें निकल के आनी चाहिए। तो लेट्स सी कि दो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दो लाइट्स जो हैं, अगर मैं यहाँ इन दोनों इमेजेस को एक के ऊपर एक रखता हूँ, हालांकि एंगल्स मैंने थोड़े हाथ से बनाए तो करेक्ट नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर लाइट का एंड इस पर्टिकुलर लाइट का, वो आपको, अगर आप ऑप्टिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी पे बिलीव करते हो, दैट शुड गिव यू योर इंसिडेंट लाइट बैक। अगर आपको याद है तो इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो ए था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबसे पहले R1² जो कि यहाँ से आ रहा है, प्लस T2 T1A आपको देना चाहिए सिंपली ए, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों मिलेंगे तो आपको इंसिडेंट लाइट्स वापस मिलनी चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड ए था। तो अगर मैं पहले कंडीशन निकालने की कोशिश करूं, आप हर जगह से जो है ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन यू हैव R1² प्लस T2 T1 इक्वल टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, रिमेंबर ऑप्टिकल, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी आपको ये बोलता है कि अगर इन दोनों लाइट को अगर कॉन्ट्रीब्यूशन का आप ऐड करो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रे आना चाहिए। बट आप लोग देख रहे हो कि आपके पास ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ है और ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ आपको मिलेगा। अगर आप लोग इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड करते हो, ओके, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट कि जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था दैट वाज T1 R1A प्लस T1 R2A शुड गिव यू जीरो। जीरो मतलब कि आपके पास ये रिफ्लेक्टेड लाइट आनी ही नहीं चाहिए, ओके। तो इन दैट केस रिमेंबर अगेन यहाँ पे आपके पास T1 एंड ए कॉमन है, आप लोग उन्हें कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग रिमेंबर दीज आर नॉट जीरोज, T1 एंड ए जीरो नहीं होंगे, ओके। तो अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं तो आप लोग इन्हें कैंसल आउट कर सकते हो। तो फाइनल कंडीशन इज सिंपली R1 plus R2 equal to 0 and then R1 is equal to minus of R2. The key point here is आप लोगों के पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स जो हैं वो दो मीडियम्स के नेगेटिव साइन को बियर कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब सिंपली अगर मैं आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ मान लीजिए आप लोगों के पास ये इंसिडेंट लाइट है, ओके, लेट्स कॉल इट ई नॉट, मान लीजिए वो कॉस है ओमेगा टी प्लस पाई, ओके। अब
ये जो लाइट है वो एयर से ट्रैवल कर रहा है एंड वो ग्लास वाले इंटरफेस पे आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है कि मान लीजिए अभी के लिए मैं इसे आर एयर कहता हूँ, ठीक है, R1 को, एंड जो आर ग्लास है वो उसका उल्टा है, ओके। सिंपली हम लोग ये बोल रहे हैं, ओके। तो अगर आपको पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बोल रहा हूँ मैं, जहाँ वो एयर से आया और ग्लास पे रिफ्लेक्ट होकर गया, यू ऑलरेडी नो, हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि वहाँ पे एक फेस शिफ्ट होगा पाई का, ठीक है। अभी हम लोगों ने डेराइव नहीं किया है, बट फ्रॉम लॉयड एक्सपेरिमेंट वी नो दैट देयर विल बी फेस शिफ्ट ऑफ पाई। तो ये रिफ्लेक्टेड जो आप लोगों के पास है, पहली बात वो क्या होना चाहिए, आर एयर टाइम्स ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, क्योंकि ये नया एम्पलीट्यूड है। बट आप यू नो दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपली माइनस ऑफ, या आप लोग अगर आपको पता है फेस शिफ्ट पाई का है तो ये होना चाहिए सिंपली कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। एंड ठीक है, दिस पाई अगर आप लोग इसे कॉस को ब्रेक करते हो एंगल ए और बी में, यू विल सी दैट एक्चुअली इट जस्ट इंट्रोड्यूसेस द -1, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। नाउ यू आर एबल टू सी कि यहाँ आप लोगों के पास जो है, ये आपके पास जो इसका इफेक्ट है आर ईयर का, दैट इज इक्वल टू सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय -1, ओके। बट मान लीजिए आपके पास यही लाइट है वो एयर से ट्रैवल ना करते हुए, मान लीजिए वो ग्लास के अंदर से ट्रैवल कर रही है एयर की तरफ, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल हैव जो नया रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा, ठीक है। तो मान लो इसे मैं कह रहा हूँ ई रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ग्लास टू एयर, राइट, दैट इज गिवन बाय आर ग्लास टाइम ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आपको ऑलरेडी ये पता है कि जो आर एयर था वो -1 प्रोड्यूस कर रहा है, एंड यू नो दैट आर ग्लास इज माइनस ऑफ, आई मीन, अगर मैं इसी चीज़ को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो अब मैं इस रिलेशन को आर ग्लास को माइनस ऑफ आर एयर लिख सकता हूँ, राइट। फ्रॉम हियर सिंस आर एयर इज already -1, then -1 gives you 1, and it's just e naught cos omega t plus pi, ओके। सिंपल सेंस में अगर आप लोग ये देखो कि ये रिलेशन जो आपके पास सेकंड रिलेशन है यहाँ पे स्टोक्स का, वो ये बताता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो कि लाइट अगर रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर वहाँ पे फेस शिफ्ट पाई का आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर लाइट ऑलरेडी डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और किसी ऐसे इंटरफेस, किसी ऑप्टिकली लाइटर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में कोई रिफ्लेक्शन या कोई फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है। दिस इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद द होल आइडिया। अगर आप लोगों को याद हो, वी स्टडीड ऑल दिस थिंग। अगर आप लोग किसी स्ट्रिंग में क्या कहते हैं वेव ट्रैवल को स्टडी करते हो और आप लोगों के पास स्ट्रिंग एक 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 स्ट्रिंग जो है वो पर्टिकुलर डेंसिटी की है, एंड दूसरी जो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं अगर एक स्ट्रिंग को काफ़ी पतला ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड सेकंड स्ट्रिंग को मैं काफ़ी मोटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में अगर आप लोग वेव ट्रैवल को स्टडी करते हो कि कैसे वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम में जहाँ पे डेंसिटी जो है, लेट मी जस्ट क्विकली से, मान लीजिए डेंसिटी ग्रीन वाले की डेंसिटी ρ1 है स्ट्रिंग की, एंड रेड वाले की जो डेंसिटी है दैट इज ρ2, एंड देयर इज दिस मिसमैच, राइट, मिसमैच ऑफ डेंसिटी की एक डेंसिटी कम है दूसरी ज़्यादा है। देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर वेव आपके पास
लेस डेंसिटी वाले मीडियम से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रैवल करती है, तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे you will have one part of this amplitude which will be reflected and one which will be transmitted. Whenever you have a wave which is traveling from less dense to high dense medium, तो reflected wave faces जो reflect होता है तो वहाँ पे एक phase shift of pi इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड जब भी आपकी जो वेव है वो ऑप्टिक, यहाँ पे ऑप्टिकली नहीं बोलूँगा, यहाँ पे सिंपल मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है तो वहाँ भी रिफ्लेक्शन होता है, बट उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेस शिफ्ट नहीं आता है। दिस इज द होल आइडिया। और वहाँ पे भी आप लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स के बारे में स्टडी करते हो, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इफ़ यू वांट टू स्टडी, अगर आप लोग उस चीज़ को रिवाइज करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली अपने बुक में आप लोग 5.6 जो सेक्शन है, जो कि आपकी मॉडर्न की बुक है, उसमें ये सेक्शन 5.6 देख सकते हो, जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग की बात की है। एंड देयर यू विल क्विकली अंडरस्टैंड कि कैसे आप लोगों के पास डेंसिटी की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है उस रिफ्लेक्टेड वेव्स में फेस शिफ्ट आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो या डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में। डेफिनेटली लाइट के केस में आप लोगों के पास जो डेंसिटी है, दो मीडियम की डेंसिटीज़ जो हैं वो मास डेंसिटीज़ में डिफरेंस नहीं है, जब बल्कि ऑप्टिकल डेंसिटीज़ में डिफरेंस है, राइट। इंस्टेड ऑफ योर रो आप मास डेंसिटी के बजाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, कि आप लोग इस मीडियम से आ रहे हो या आप लोग इस मीडियम से, मतलब इस तरीके के जो इंटरफेस से डील कर रहे हो या इस तरीके के इंटरफेस से डील कर रहे हो, तो आप लोगों के पास दो अलग अलग कंडीशंस आएंगी, जहाँ पे एक में रिफ्लेक्टेड लाइट में फेस शिफ्ट होगा और दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। काइंडली क्विकली लुक एट दिस। ओके, थैंक यू।